लालच बुरी बलाई कैसे होती है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। श्रोताओं, लालच बुरी बलाई कैसे होती है, ये पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा आखिर लालच बुरी बलाई कैसे होती है। कहते हैं कि मनुष्य के अंदर विषय वासना और दौलत का लालच एक ऐसा होता है कि वो उसे पाने के लिए अंधा हो जाता है। इनके पीछे चाहे उनके लिए कितनी भी मुसीबत क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन भाई उन कठिनाइयों को, उन मुसीबतों को ना देखते हुए अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने के लिए उस गहरे से गहरे दलदल में घुसता चला जाता है। चाहे उसके लिए उस दलदल से निकलना बाहर मुश्किल क्यों ना हो, वह व्यक्ति इस बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। कहते हैं कि लालची व्यक्ति की, कामे व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। ऐसी परिस्थिति में उसे अपना स्वार्थ और लालच ही दिखाई देता है, इसके अलावा उसको और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। प्यारे श्रोताओं, इसीलिए जो हम कहानी आज आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। इसलिए आप अपने मन और बुद्धि को एकत्रित करके इस वीडियो के लिए बड़े ध्यान से और मन से सुने, क्योंकि प्यारे श्रोताओं, आज के वीडियो में बताया गया एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है। लालच करने वाले व्यक्ति की आखिर कौन सी दशा होती है, वो आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। प्यारे श्रोताओं, किसी नगर में एक बहुत ही लालची व्यक्ति रहा करता था और उसके यहाँ पर एक संत महात्मा जी आए हुए थे। उसे किसी ने बता दिया था कि संत महात्माओं की जब सेवा करते हैं तो सेवा करने पर संत लोग आशीर्वाद देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है। यही लालच उस व्यक्ति के मन में था। एक बार की बात है कि एक संत जी उसके द्वार पर आए तो उसने धन की इच्छा करके, धन के लालच में आकर के उन संत मुनियों की बहुत ज़्यादा सेवा की। तब उन संत जी ने प्रसन्न होकर के उसके लिए 4 दिए दे दिए और कहा कि हे बेटा, ये 4 दिया तुम्हारी हर इच्छा के लिए, हर मनोकामना के लिए पूर्ण कर देंगे। जब तुम्हारे लिए दौलत की आवश्यकता हो तो तुम उसी समय पर पहला दिया जला लेना और उस दीपक को लेकर तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर तुम्हारा दीपक बुझ जाए वहीं पर जाकर के तुम जमीन को खोद लेना, तो तुम्हें उसी समय पर मन चाही मुँह मांगी दौलत मिल जाएगी। यदि इस दौलत से भी आपको संतुष्टि ना मिले तो तुम उसी समय पर दूसरा दीपक उठा लेना और उस दीपक को जलाकर तुम पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ पर तुम्हारा दीपक बुझ जाए तुम जाकर के वहीं पर जमीन खोद लेना, तो वहाँ पर भी तुम्हारे लिए धन की प्राप्ति होगी। यदि इससे भी तुम्हारे लिए संतुष्टि प्राप्त ना हो तो तुम तीसरा दीपक उठा लेना और दक्षिण दिशा की ओर उठा करके चले जाना और जहाँ पर दीपक बुझे वहीं पर जाकर जमीन को खोदना प्रारंभ कर देना, तो तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत सारा अपार धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और इससे तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हे पुत्र, एक बात का तुम विशेष करके ध्यान रखना, उत्तर दिशा की ओर ना तो आपको जाना है और ना ही तुम्हारे लिए उस दिशा में जाकर के दीपक जलाना है। हे पुत्र, यदि तुम भूल से भी उस दिशा की ओर चले गए तो तुम्हारे लिए पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इतना कहने के बाद में वो संत मुनि तो वहाँ से चले गए। अब वो लालची व्यक्ति इसी चक्कर में बेचैन था कि कब शाम का समय हो और मैं दीपक जला कर के जाऊं और वहाँ से गड़ा हुआ धन लेकर के आऊं। प्यारे श्रोताओं, जैसे ही संध्या हुई, संध्या के समय में उसने दीपक उठाया और दीपक के लिए जलाया और फिर वो दीपक को लेकर के पूर्व दिशा की ओर चला गया। तब जंगल में जाते समय पर वो दीपक वहाँ पर बुझ गया। जब उसने उस जगह को खोदा तो वहाँ पर
पैसों से भरा हुआ एक घड़ा निकला। उस घड़े को देख कर के वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो सोचने लगा कि इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं, अब मैं इस घड़े के लिए अभी नहीं ले जाऊंगा, पहले जो बाकी के शेष दिए हैं उन्हें जलाकर के अन्य दिशाओं में जाकर के अन्य दिशाओं का भी माल खजाना मैं इकट्ठा कर लूं, तब इस जगह के माल खजाने को मैं ले जाऊंगा। अब वो व्यक्ति वो पैसों का घड़ा वहीं पर दबा कर के वहीं से चला आया। प्यारे श्रोताओं, दूसरी शाम जब हुई, उसने दूसरा दीपक उठाया और उसे जलाया, और जलाने के बाद में उस दीपक को लेकर के पश्चिम दिशा की ओर चला गया। पश्चिम दिशा में जिस जगह पर दीपक बुझा था वहीं पर जाकर के उसने जमीन को खोदा, तो वहां पर उसने क्या देखा, सोने चांदी से भरा हुआ एक कलश निकला। उसने फिर सोचा कि अब मैं इस कलश को लेकर के नहीं जाऊंगा, पहले मैं दक्षिण दिशा में जाकर के जांच करके आऊंगा कि वहां पर कितना माल खजाना दबा हुआ है। अब वो व्यक्ति उस कलश को वहीं पर दाब करके चला आया। प्यारे श्रोताओं, अब तो तीसरे दिन शाम के लिए उस व्यक्ति ने तीसरा दीपक उठाया और दीपक को जला करके दक्षिण दिशा की ओर चला गया। जहाँ पर दीपक बुझ गया वहीं पर जाकर के उसने ज़मीन को खोदा, तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि हीरे मोती से भरा हुआ एक कलश निकला। वो व्यक्ति उस कलश को देख कर के बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा, अब मैं इस कलश को भी नहीं ले जाऊंगा, हो सकता है कि महात्मा जी ने लालच में आकर के मुझे चौथी दिशा में जाने के लिए मना कर दिया हो। अब मैं महात्मा जी की बात को नहीं मानूंगा, मैं चौथी दिशा में भी जाकर के देखूंगा कि वहाँ पर कितना धन गड़ा हुआ है। जब चौथा दिन आया, उसने चौथा दीपक उठाया। उसने दीपक को जला करके वह उत्तर दिशा की ओर चल दिया। तब जंगल में जाते समय उसे जंगल में एक महल दिखाई दिया, और उसी महल के पास पहुंचते ही उस व्यक्ति का दीपक बुझ गया। प्यारे श्रोताओं, वो महल बहुत ही सुंदर आलीशान बना हुआ था, एकदम सोने की तरह चमचमा रहा था। वह व्यक्ति उस महल को देख करके सोचने लगा कि ये महात्मा तो बड़ा ही अपस्वार्थी था, इसी वजह से मेरे लिए वो इस दिशा में आने के लिए मना कर रहे थे। ये महल तो उन्होंने अपने लिए बचा करके अपनी नज़र में रखा था, इसीलिए महात्मा जी ने मुझसे मना कर दिया था। यदि इस दिशा में मैं नहीं आऊँगा तो ये महल महात्मा जी के लिए मिल जाएगा। अरे वो महात्मा तो बड़े ही लालची और स्वार्थी थे। यही सोचकर वो व्यक्ति महल के पास में गया और देखा कि महल का जो दरवाज़ा था वो बंद था। श्रोताओं, वो महल इतना सुंदर था कि उस महल को देख करके उस व्यक्ति की इच्छा नहीं भर रही थी। वो व्यक्ति बार बार घूम करके उस महल के लिए निहार रहा था, बार बार देख रहा था। फिर उसने जाकर के उस महल के दरवाजे में धक्का मारा और दरवाज़ा एकदम से खुल गया। जब महल का दरवाज़ा खुला तो व्यक्ति महल में प्रवेश कर गया। उस महल में जाकर के जब उसने एक कमरे को खोला तो उसने देखा कि वो कमरा हीरे जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर के वो व्यक्ति अपने मन में बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बार बार अपनी किस्मत के लिए शाबाशी दे रहा था। वो व्यक्ति अपने मन में सोचने लगा कि मुझे मालूम पड़ता है कि तीनों दिशाओं से ज़्यादा माल खजाना इस महल के एक कमरे में भरा हुआ है। इसी वजह से महात्मा जी ने मुझसे इस दिशा में आने के लिए मना कर दिया था। अब तो वो व्यक्ति उस कमरे को खोलने के बाद में दूसरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसने क्या देखा कि दूसरे कमरे में स्वर्ण मुद्रिकाएं भरी हुई थी। अब वो व्यक्ति दूसरे कमरे में प्रवेश करने के बाद में तीसरे कमरे में प्रवेश करता है। वहाँ पर भी बहुत सारा खजाना भरा हुआ था। यह देखकर के अब तो वो लालची व्यक्ति और भी ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वह आगे के लिए बढ़ता चला गया। तभी उसके लिए एक खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। तब उस व्यक्ति ने उस आवाज़ को सुनकर के आगे बढ़ा और आगे बढ़ के जब तीसरा कमरा खोला तो उसने क्या देखा कि उस कमरे में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि चाकी के लिए चला रहा था। तब उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और इस कमरे में बैठे हुए तुम अकेले चक्की क्यों चला रहे हो? तब वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे भाई, मुझे इस चक्की को चलाने से फुर्सत मिल जाए तभी तो मैं आपके लिए अपनी कथा सुनाऊंगा।
कि आखिर मैं इस कमरे में बैठा बैठा चक्की क्यों चला रहा हूँ। एक काम करो, मेरी जगह पर बैठकर थोड़ी देर के लिए तुम चक्की को चलाओ। उसके बाद में जब मेरे लिए फुर्सत मिलेगी तब मैं आपके लिए बताऊंगा कि मैं इस कमरे में चक्की क्यों चला रहा हूँ। श्रोताओं, उसके बाद में वो लालची व्यक्ति भी उस वृद्ध व्यक्ति की जगह पर बैठकर चक्की को चलाने लगा और वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ से उठा और तेजी तेजी से हंसने लगा। उसको हंसता हुआ देख करके वो लालची व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई, आखिर तुम इतनी तेजी से क्यों हंस रहे हो? इतने प्रसन्न दिखाई क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? वो लालची व्यक्ति उस चक्की को बंद करने वाला था। तब तक वो वृद्ध व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई, रुको रुको रुको, तुम चक्की के लिए बंद मत करना। यदि तुमने इस चक्की के लिए बंद कर दिया तो ये महल खस जाएगा। ये महल तुम्हारा उतनी ही देर तक टिका हुआ है जितनी देर तुम चक्की के लिए घुमाती रहोगी। यदि तुमने चक्की को चलाना बंद कर दिया तो तुम इसी महल में दब करके मर जाओगी और तुम्हारा अंत हो जाएगा। अब उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर के लालची व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और रोने लगा और कहने लगा कि हे भाई, अब मेरे लिए तुम एक बात बताओ, इस चक्की से छुटकारा अब मुझे कब मिलेगा? तब वो वृद्ध व्यक्ति समझाने लगा कि हे भाई सुनो, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा जब मिलेगा जब मेरे और तुम्हारे जैसा कोई लालची व्यक्ति दौलत की चाह में आकर के तुम्हारी जगह पर चक्की के लिए चलाने लगेगा, तब कहीं तुम इस चक्की से जाकर आज़ाद होगे। जैसे कि आज मेरी जगह पर तुम चक्की को चला रहे हो और मैं आज़ाद हो गया। हे भाई, मैंने भी लालच में आकर के उन संत महात्मा जी की बात को नहीं माना था। उन संत महात्मा जी ने मुझे 3 दिशाओं में जाने के लिए कहा था और चौथी दिशा में जाने के लिए मुझसे मना कर दिया था। लेकिन हे भाई, मैं लालच में आकर के इतना अंधा हो गया था कि मैंने चौथी दिशा के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया। उन संत महात्मा जी की बात के लिए नहीं माना और लालच के वशीभूत होकर के मैं चौथी दिशा के लिए चला आया, जहाँ पर जो व्यक्ति बैठा बैठा चक्की चला रहा था वो व्यक्ति मेरे लिए चक्की पकड़ा करके चला गया और मेरा पूरा जीवन हो गया इस चक्की को चलाते चलाते। जब मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया तब कहीं तुम आए हो। अब तुम्हारा भी जीवन इस चक्की को चलाते हुए निकल जाएगा और जितनी दौलत तुमने देखी थी वो कोई भी दौलत अब तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि प्यारे श्रोताओं, लालच इंसान के लिए इस कदर अंधा बना देता है, ना तो उसके लिए वो दौलत हासिल हो पाती है और ना ही वो उसका इस्तेमाल कर पाता है। श्रोताओं, व्यक्ति को उतना ही लालची बनना चाहिए जितना कि उसके जीवन में कामयाब हो, जितने की आवश्यकता हो। जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा लालची और स्वार्थी बनता है तो उसके पास में पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। यदि तुम उन 3 दिशाओं की दौलत को इकट्ठा करके अपने घर के लिए चले जाते तो बड़े ही हंसी खुशी के साथ में तुम अपना जीवन यापन करते। लेकिन हे भाई, तुम्हारा मन जो था वो लालच में आकर के फंस गया था। वो लालच से बाहर ही नहीं निकल रहा था। लालच के वशीभूत होकर के तुम इस महल के अंदर चले आए। अब तो तुम्हारे हाथ से वो भी दौलत चली गई। अब यहाँ पर रह करके तुम पूरी उम्र चक्की चलाते रहो। तो प्यारे श्रोताओं, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति अधिक से अधिक लालच करता है, जो लालच के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जो मन होता है वो लालच के चक्कर में भटकता रहता है और वो व्यक्ति कभी भी उस दौलत के लिए संपूर्ण तरीक़ा से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ना ही वो उसका सुख प्राप्त कर पाते हैं। प्यारे श्रोताओं, इसीलिए कहते हैं कि लालच जो होता है वो बहुत ही बुरी बलाएँ होती है। जो व्यक्ति एक बार लालच में फंस जाता है तो वो उस दलदल से बहुत ही कठिनाइयों के इस बाद बाहर निकल पाता है। सारी उम्र उसी दलदल में फंसा रहता है और उसके बाद में ना ही वो उस दौलत का आनंद ले पाता है और ना ही अपने जीवन का कोई सुख भोग पाता है। श्रोताओं, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी के माध्यम से आप समझ भी गए होंगे कि व्यक्ति को लालच करना नहीं चाहिए। तो श्रोताओं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे।